हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका बहुत सारे लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो 1 बाय 1 देखिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा गया, बहुत ज्यादा मेहनत लगा के करा गया उसमें। ठीक है, अभी आज हम जो करने वाले वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम का लंबा जा रहा था, इसलिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज हमने जो कुछ बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम उसको हमने कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो जो पीछे वाला क्लास था, ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ये भी क्वेश्चन हो गया था आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया था। यहां से आपको हमें करना था। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, पहले तो ये एज वाला प्रॉब्लम है। एज वाले प्रॉब्लम में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन से दो लोगों के बारे में बात करा जा रहा है। पहले वो दो पर्सन को खोजना है। इसमें बोला गया कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक गर्ल है जो अपने सिस्टर से क्या है, वो आपका क्या है, वो ट्वाइस चल रहा है। जो गर्ल है वो क्या हो रहा है, अपने सिस्टर से उसका एज में ट्वाइस चल रहा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि 4 ईयर हेंस। 4 ईयर हेंस का मतलब 4 साल के बाद क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। मतलब उन दोनों के एज का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, 160 के। पहले दो लोग मिले, हमें क्या है, एक तो गर्ल है, एक उनकी सिस्टर है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं हमने प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर। प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर क्या होगा, एक्स ईयर माना हमने। कितना माना, एक्स ईयर मान लिया हमने। इनके जो इनका एज रहा होगा, तो देन गर्ल एज क्या, प्रेजेंट एज इनका क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको हमने मान लिया आपका y तो नहीं मानेंगे, यहां दिया हुआ। पहले ये बोला गया कि जो अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मतलब जो गर्ल है वो हमारे पास क्या, अपने सिस्टर के एज का ट्वाइस है। मतलब अगर उसके सिस्टर का एज x मान लिया तो गर्ल का एज कितना आ जाएगा, वो 2x आएगा। कितना आएगा आपका, 2x आएगा। अब हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये दिया हुआ। ठीक है, ये तो हमें दो चीजें निकल गए। अब 4 ईयर हेंस हमें अगला कंडीशन निकालना है। 4 ईयर हेंस फोर ईयर हेंस का मतलब क्या होता है कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इनका एज क्या हो जाएगा, 4 ईयर हेंस। तो हर सिस्टर एज कितना हो जाएगा, जो उनका एज हो जाएगा आपका 4 साल और बढ़ जाएगा ना आपका, तो 4 साल और बढ़ गया, 4 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे गर्ल्स एज क्या हो जाएगा, इनका एज हो जाएगा जो वो हो जाएगा 2x + 4 ईयर्स। ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर लिया। अभी आपका जो ऊपर था, अब हमने क्या करते हैं, इसमें दिया इन दोनों के एज का अगर प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों के एज का अगर हमने प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा आपका, इन दोनों के एज का अगर मल्टीप्लाई करें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ आपका। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए x + 4 और इसका मल्टीप्लाई करिए 2x + 4। ये बराबर किसके आने वाला है, ये 160 आ जाए। कितना आएगा, 160। इसका मल्टीप्लाई करिए, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, x का 4x में करो तो 4x हो जाएगा, और 4 का इसमें करें तो 8x हो जाएगा, और इसमें करोगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू 160 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करके तो यहां आ जाएगा आपका 2x² प्लस 12x, और इसको इधर लेके आ जाओ तो हमारा +16 - 160 इक्वल टू 0 हो गया।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2x² प्लस 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस, इसमें से 16 माइनस करिए तो आ जाएगा 10 में से 6 माइनस करोगे 4, यहां बचा 5 में से माइनस करो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहां पर बचा रहेगा 1 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, जो x की वैल्यू आएगा और उसी को आपका डबल कर दोगे तो दूसरा एज पता चल जाएगा, तो सिस्टर और गर्ल का दोनों का एज पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² बचेगा और यहां बचेगा 6x, और यहां पर 7 और 2 72 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 2 को उधर भेज दीजिए, जो बचा उसको हमें फैक्टर करते हैं, फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 72 का फैक्टर पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो गया। फिर इसके बाद हमारा 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो जो ये नंबर बने आपका, इन नंबर में से हमें क्या करना, 2 नंबर बनाने हैं, 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं, 6 12 और 6, ठीक है, 12 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा आपका। क्या करो, पहले इसको किसी भी, ये इनका नंबर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, आ गया 12, और जो नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई करोगे 6 बचेगा, और 6 में से 12 में से 6 माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 6 के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहां लिखना क्या है, 2 को उधर डिवाइड कर दे तो 0 हो गया, तो ये आ गया x², यहां पर आपको लिखना है 12 माइनस 6x, और एक चीज गलत कर दिया आपने, देखो यहां पर हमने बड़े नंबर में से जब माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, यहां पर आपका माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आएगा, और यहां पर भी माइनस 72 रहेगा आपका इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। इन 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, आगे के 2 टर्म में से कॉमन करिए, यहां से x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 12, और यहां से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो ये भी बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से एक आ गया, x प्लस 12 को अगर बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या बचा रहेगा, इधर x माइनस 6 बचा रहेगा इक्वल टू 0। अब देखो एक बार इसको 0 करेंगे तो x वैल्यू आ गया -12, और इसको 0 करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगा कितना, 6। तो ये वाला तो आपका कभी भी एज नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा जो ये तो हो गया हर सिस्टर एज, और जो दूसरा एज आएगा आपका 12 आएगा, वो गर्ल का एज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 आएंगे आपका आंसर, एक x इक्वल टू 6 और एक इक्वल टू x जो आपका 12 आएगा, 6 और 12, तो इन दोनों का एज रहा होगा जिनको हमने क्या करना है, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका किसके बराबर आएगा, 160 के बराबर आएगा। नहीं, अच्छा 4 साल के बाद उनका होगा ना, ठीक, कोई बात नहीं, आंसर आएगा आपका 6 और 12। गुड, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन लेते हैं, तो और वो भी अच्छे समझ में आएगा आपका। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस एज स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन। सन का जो एज है उससे मैन का एज क्या करना, सन के एज का स्क्वायर करके अगर 2 टाइम्स करते हो तो तब वो मैन के एज के बराबर आता है। पहले सन का एज आपको पता ही नहीं है, तो सन का एज आप मान लीजिएगा, और उसके बाद उसके एज का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मैन का एज आ जाएगा। फिर इसके आगे बोल रहे हैं कि 8 ईयर हेंस, मतलब 8 साल के बाद, 8 साल के बाद क्या होगा, जो सन का एज रहेगा उसमें 8 प्लस हो जाएगा, और जो मैन का एज रहेगा उसमें 8 प्लस हो जाएगा। फिर इसके बोल रहे हैं दोनों एज का क्या होते, जो हुआ मैन का एज 4 टाइम्स, मतलब 4 मोर हो गया, मतलब 4 साल ज्यादा हो गया किससे, सन के एज से, देन 3 टाइम्स ऑफ एज हिज सन। तो एक एक चीजें करते हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मानना है कि सन का एज क्या आ रहा है, फिर इसके बाद हमें देखना है कि किसका एज, आपका जो मैन का एज क्या हो रहा है आपका। फिर इसके बाद हमने क्या करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हमने क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास सन का एज, लेट
मैंने मान लिया कि जो लेट प्रेजेंट एज रहा होगा सन का एक्स ईयर रहा होगा, तो मैन का एज क्या हो जाएगा, जो बोला गया है कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया क्या कि उनके एज का क्या करिए, उनके एज का स्क्वायर करिए, सन के एज का स्क्वायर करिए और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका एज आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैन का एज आ जाएगा। फिर आफ्टर 8 ईयर, अगर 8 साल बाद देखा जाए तो सन का एज क्या हो जाएगा, सन एज क्या होगा आपका, उसमें 8 और प्लस हो जाएगा ना आपका, इसमें 8 और प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए हमने कि मैन का एज क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 8 और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोलते हैं कि 8 ईयर हेंस, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तब क्या हो रहा है कि मैन का 4 गुना ज्यादा हो जाए, मोर देन थ्राइस ऑफ एज हिज सन। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करना, जो हम आगे बनाने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या आपका है कि इक्वेशन, ये हमारा मैन का एज है, ठीक है, इधर हमारा लिखा हुआ सन का, क्या है, इधर सन का आपका है। तो ये बोल रहे हैं कि जो मैन है वो 3 गुना करने के बाद, इसके बाद इसका एज जो होता है, मतलब 3 गुना कर लो और उससे 4 और ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमारा सन का एज क्या, मतलब कहीं कहीं 3 गुना कम और 4 और कम है इसमें, 3 गुना है, मतलब जो इसका एज का 3 गुना करो और 4 और ज्यादा हो जाता है इसमें। तो ये लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ जो हमारे पास, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर, मतलब 4 साल ज्यादा होता है क्या करने से, 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, मतलब उसके एज के क्या करा जा रहा है, जो सन का एज है उसका 3 गुना करने के बाद और 4 और कर दो, मतलब हमारे पास इसके सन के एज को 3 टाइम्स करो और इसके तब ये 4 करोगे, किसके बराबर आता है, ये मैन के एज के बराबर आ जाता है। ये 3 गुना ज्यादा हो गया था और इसके बाद हमारे पास में 4 क्या हो गया था, और भी ज्यादा हो गया था। हमने क्या करें, उसके सन के एज का क्या करा, 3 टाइम्स करा और उसमें 4 प्लस कर दिया, तो किसके बराबर आ गया, वो मैन के एज के बराबर आ गया। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उससे आपका क्या हो जाएगा, एज की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 8, इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x प्लस कितना आ जाएगा 24 प्लस 4, सारे के एक साइड लेके आइए, 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 24 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x और इनको सॉल्व करो, 8 माइनस करोगे तो बचेगा 4, 4 माइनस कर लोगे तो माइनस 20 हो गया, कितना आ गया, माइनस 20 हो गया। अब ध्यान समझने की कोशिश करो, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है या फॉर्मूले से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करोगे 40 आएगा, 40 आता है, 8 मल्टीप्लाई 5 होता है 40, तो 8 में से अगर 5 मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 8, तो 8 मल्टीप्लाई 5 आएगा आपका 40 के बराबर। अगर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा, 3, तो मिडिल टर्म हमारा तो 3 है, हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब हमने 8 माइनस 5 कर लें, हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां बस लिखना आपको 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से आपका 2x कॉमन हो जा रहा है, 2x कॉमन करते तो यहां बचेगा x और यहां पर बचेगा कितना, माइनस 4, और यहां से आप 5 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 4 हो गया और यहां हो गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहां से x की वैल्यू आएगा आपका 4
और यहां से निकालना है तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करिए और x वैल्यू क्या आ जाएगा -5/2। तो ये तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू कितना रहा होगा, ये रहा होगा 4 और मतलब सन का एज आ गया 4 और इसके बाद मैन का एज निकाल लीजिए। जो सन एज आ गया आपका वो 4 ईयर का रहा होगा और जो मैन एज आएगा वो क्या रहेगा 4 का स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई करें मतलब 16, मतलब वो 32 ईयर के रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। बिल्कुल इजी लैंग्वेज से समझ रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए और इसको इरेज करते हैं। अब देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, एज वाले प्रॉब्लम। एज वाले जितने भी प्रॉब्लम आप उसको देखिए और देखिए इसी तरह के सारे होंगे, कहीं ना कहीं आपका इसी से रिलेटेड 2-3 बुक उठाइए और दोनों सारे बुक से आपका क्वेश्चन कलेक्ट करिए और इसको सॉल्व करिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर, इट्स एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर 82 दिया हुआ और उनका एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। तो बताइए उसका लेंथ और ब्रेथ, इसी को हमने डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हमने सिंपल सा समझते हैं कि देखिए हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लिया, इसका हमने लेंथ ये है और ब्रेथ ऐसे करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को हमने कोई नहीं, चलो हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसमें हमने x एंड y मान लिया। ठीक है, मीटर, x एंड y मीटर मान लिया। इसका मतलब लेंथ इसका रहा होगा, लेंथ को हमने x माना है और ब्रेथ को क्या माना है, y माना है। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना हमें। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर आपको पता है कि अगर 2l प्लस b करते हो तो किसके बराबर आता है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आता है। ठीक है, पेरीमीटर आता है। तो लेंथ इसका माने हमने क्या, x और ब्रेथ को माना y और ये आ जाएगा किसके बराबर, 82 मीटर के बराबर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करिए, यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 41। तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 41 माइनस x आ जाएगा आपका, 41 माइनस x, ये आ गया आपका किसका, y की वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब आगे क्या काम करना है आपका, कि हमें इन दोनों का एरिया क्या करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं तो किसके बराबर आता है, एरिया के बराबर आता है आपका। तो इसका मतलब x एंड y करते हैं तो किसके बराबर आएगा, वो एरिया के बराबर आएगा आपका। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, एरिया के बराबर आएगा आपका। अब लेंथ की वैल्यू हमने x माना है और इसका y माना है और ये बराबर आएंगे, एरिया कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो x की वैल्यू आपका देखो, यहाँ y की वैल्यू निकाल लिया तो हमने क्या करे, y की वैल्यू है आपका 41 माइनस x, यहां पुट कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 400 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका ये हो जाएगा 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। x पहले इसको अरेंज वे में लिख लो, प्लस 41x माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका और ये वाला भी कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इनका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके कैसे हमें निकालेंगे, फैक्टराइज करिए, 400 का फैक्टराइज करना और 41 बनाना आपका।
ठीक है, देखो इसका हमारा फैक्टर आएगा 15, 25 मल्टीप्लाई 16, इसको करोगे तो 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 400 आएगा और इन दोनों का प्लस भी करते हो तो आपको किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपका 25 प्लस कितना हो जाएगा 16, और यहां पर x प्लस 400। ये तो फैक्टराइज करके आप निकाल लेना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए, अगले दो टर्म को एक साथ लीजिए, इसमें से x कॉमन हो रहा है, क्या हो जाएगा x माइनस 25 हो गया, और यहां से आपका क्या हो रहा है 16 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आया आपका, x की वैल्यू आ जाएगा x माइनस 25 और x माइनस 16 आ गया। तो इसको 0 बराबर करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो x माइनस 25 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गया आपका 25, और दूसरा x माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 16। तो यहां से आपका जो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकल गया आपका, क्या हुआ 25 और 16। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर के हेल्प से एक इक्वेशन बना लिया और उसको एरिया वाले में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और उसको सॉल्व करते लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका इजी लैंग्वेज में कंप्लीट हो गया और आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें दिया है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। पहले तो हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड बनाए हमने, तो रेक्टेंगुलर फील्ड में हमने, ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया आपका, इसको बोलते हैं डायगोनल आपका, ये डायगोनल आपका हो गया। और इसमें शॉर्टेड साइड को हमने मान लिया है x, क्या माना हमने x मान लिया। ठीक है, और तो लॉन्ग जो डायगोनल होगा इससे बोलेंगे 16 मीटर मोर है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 16 हो जाएगा। और इसमें और भी दिया हुआ कि शॉर्टेड साइड यहां पे कंप्लीट हो गया थी, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। अच्छा, मतलब ये भी दिया हुआ है कि जो कि लॉन्गर साइड है वो क्या आपका, वो इससे शॉर्टर साइड से 14 ज्यादा चल रहा है। अब तो सारी चीजें मिल गई आपको। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल क्या है, उसके शॉर्टेड साइड का 16 ज्यादा है, इसका मतलब शॉर्टेड साइड अगर हमने x माना तो उसका x प्लस 16 आ जाएगा डायगोनल। और दूसरा क्या दिया हुआ इसमें कि उसका लॉन्गर साइड जो आने वाला है वो उसके शॉर्टेड साइड से 14 ज्यादा है, तो हमारा ये बन गया। अभी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल क्या करता है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब यहां पर आपका कितना डिग्री, ये जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसा बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। तो लेट आप मान लीजिए पहले शॉर्टेड साइड को हमने क्या मान लिया, जो सबसे इसकी छोटी साइड है वो x मीटर माना हमने, तो जो इसका डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा आपका x प्लस 16 मीटर आ जाएगा। आगे इसका लॉन्गर साइड क्या आ जाएगा, लॉन्गर साइड जो हो जाएगा आपका x प्लस 14 मीटर आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यहां पर क्या लगाना है आपका, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बड़े साइड का अगर आपके क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो जो छोटी साइड है, मतलब ये सबसे लंबा साइड आपका क्या होता है, डायगोनली सबसे बड़ी साइड होता है, इसके बाद एक इस छोटी साइड है या उससे बड़ी साइड आपका होता है, तो इन दोनों अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर करो और इसके सम के बराबर आ जाएगा आपका। तो ये तो बना आपका इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के। अब इसको हमने सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना आपको
ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, इधर आपका हो जाएगा पहले हमने इसको लिख ही लेते हैं एक बार, ये आ गया आपका स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। अच्छा देखो ये और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आओ, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस 16 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अभी जो बना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, जो होता है क्या, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है आपका। तो देखो ए की वैल्यू एक्स प्लस 16 है और बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14 है, तो इसमें पुट कर दो, इधर पुट करोगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16 और प्लस एक्स प्लस 14 और यहां पर करोगे x प्लस 16 माइनस माइनस लगाओगे तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां x और यहां माइनस 14 हो जाएगा, इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो x से x कैंसिल और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और 16 और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0 2 1 3 30, ये होगा आपका। और इधर क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बहुत आसानी से सिंपल बन गया आपका। अब क्या करिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स स्क्वायर को सबको मल्टीप्लाई करके उधर साइड लेके चलिए। हमने करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई 4x प्लस 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारे को एक साइड ले जाइए, उस साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको फिर मिडिल टर्म लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं। चलिए इसको फॉर्मुलेस करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आया 1, बी की वैल्यू आया कितना -4 और सी की वैल्यू आया -60। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है आपका वो x इक्वल टू आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करो, बी की वैल्यू है माइनस, पहले सी माइनस है तो माइनस माइनस का मिला के बाद में प्लस हो जाएगा आपका। तो यहां आप करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -60। ठीक है, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 हो गया। अब यहां हो गया +4, देखो प्लस माइनस इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 और यहां पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमने अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको प्लस करोगे तो 6 और यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा आपका 256 आ गया। अब इसका फैक्टर करोगे और इसके अंदर से निकालोगे आपका, तो इसको हमने करते हैं फैक्टर। 2 5 6 का पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 6 जा 2 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से करोगे 1 आ जाएगा। मतलब 2 कितने बार, एक बार पेयर में, दो बार पेयर में, तीन बार पेयर में, मतलब 3 बार पेयर में आ गया यहाँ पर। तो इसको हमने देखा जाए तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितने बार हो गया 6 बार आ गया आपका। नीचे कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये देखो यहां से आपका 2 6 बार आया और पेयर में भी आए, आपको ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा यहां से 2 एक बार निकला और यहां से आपका मतलब 3 बार निकलेगा, मतलब 8। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। हम्म
एक मिनट, आपने तो यहीं पर फैक्टराइजेशन गलत कर दिया, इसीलिए हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको सही करते हैं, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा। कहां पर करें उसको, सारा चीजें तो भर गया है। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसको हमने पहले मिटा देते हैं। तो केवल 256 का करते हैं। 256 का 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 28, 128 आना चाहिए इसका। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर इसको 2 से करोगे 2 6 जा और 4 आ जाए। देखो इसमें आया हमारे पास 2 × 2 और 64 आ गया। ठीक है, ये वैसे ही आपका होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा 2 सेम मिला और इसका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 दो बार हो जाएगा, 8 यहां से मतलब 2 × 8 निकल जाएगा और यहां नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ± 16 / 2। एक बार प्लस वाला साइन ले लेंगे, एक बार माइनस वाला, तो आपका एक आंसर आ जाएगा। देखो एक्स वाला प्लस वाला जब साइन लेते हैं हमने, पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 + 16 / 2 मतलब कितना हो गया, 20 / 2 आ गया 10। फिर दूसरा हमने निकालना है, माइनस कर लो, तो इसमें माइनस में आएगा, तो वैसे भी साइड लेंथ नेगेटिव होता नहीं है तो दूसरा वाला नहीं होगा, तो आपका x की वैल्यू आया 10। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको सारे इसके हिसाब से निकल जाएंगे। पहले इसको नोट करिए, मैं आगे इधर का इरेज करके फिर निकालता हूं, फटाफट इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, इधर वाला मैं इरेज कर देता हूं, फिर सारी वैल्यू। आपका जो सबसे शॉर्टेड साइड आया वो कितना आया, x = आ गया आपका वो 10, कितना आया 10 आ गया। और जो डायगोनल वाला था x + 16 वो आ जाएगा कितना, 10 + 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कौन सा साइड है, x + 14, तो ये 10 + 14 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 24 के। तो हमारा 3 साइड मिल गया, पहला छोटा साइड ये 10 मीटर, फिर दूसरा हो जाएगा 26 मीटर और आपका 24 मीटर। ये हमारे क्या है, ये तीनों के डायमेंशन है, आपका क्या है, आपके तीनों के डायमेंशन है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन में भी हमने देख लिए, फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन समझ लिया। और फॉर्मूले को समझने के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, गलतियां ना हो आपका। ठीक है, चलिए आज के लिए हमने इतना ही करते हैं, हमारा सारा वर्ड प्रॉब्लम खत्म। तो थैंक यू सो मच।